नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज से पाठ 9 कबीर के साखियाँ और सबद। चूँकि उनकी साखियाँ हम पहले पढ़ चुके हैं तो आज हम करेंगे कबीर जी के सबद। तो सर्वप्रथम कबीर जी के विषय में संक्षिप्त परिचय। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ और इनकी मृत्यु के बारे में भी कुछ भी प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये अनुमान है कि इनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई थी। इनकी भाषा शैली, कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है। इनकी काव्य भाषा जनभाषा के निकट होने पर भी दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने में समर्थ है। इनकी रचनाएं कबीर की वाणी कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, परंतु कबीर पंथ में उनका बीजक ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। उनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। अब कबीर जी के सबद के विषय में। यहाँ संकलित पहले सबद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे सबद में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है। तो आइए अब करते हैं सबद। तो जो पहला सबद है उसमें कबीर दास जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत दिया है। वे कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोको मतलब मुझे, कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्य, हे व्यक्ति, मुझे कहाँ ढूंढते हो? मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी मंदिर में, देवल मंदिर, ना मैं मस्जिद में, ना काबे, काबे काबा यानी कि जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है काबा, ना तो मैं वहाँ हूँ, और ना ही कैलाश में, कैलाश कैलाश पर्वत जहाँ पर भगवान शंकर का निवास स्थान है। तो ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में, और ना ही मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, यानी कि मनुष्य द्वारा ईश्वर को पाने के लिए जो भी कर्मकांड किए जाते हैं मैं उनमें भी नहीं हूँ। ना ही योग बैराग में, और ना ही योगी या बैरागी यानी कि सन्यास ले लेने से मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। खोजी होए तो तुरते ही मिलियो, खोजी मतलब यदि खोजने वाला है, ढूंढने वाला है, साधक, तो तुरते तुरते तुरंत, मिली हो मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हे साधुओं हे सज्जनों, सुनो सब श्वासों की सांस में। तो ईश्वर जो है वो सब श्वासों की सांस में हैं। तो अब इसको ध्यान से समझ लीजिए कि कबीर के निर्गुण जो ब्रह्मा हैं वे अपनी वास्तविक पहचान बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हो, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, जबकि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारी अंतर आत्मा में ही हूँ। न तो मेरा स्थान किसी देवल में है, किसी मंदिर में है, ना ही किसी मस्जिद में, और ना ही मैं किसी तीर्थ स्थान में रहता हूँ, ना तो मैं कहीं काबा में मिलता हूँ, और ना ही किसी कैलाश पर्वत पर मेरा ठिकाना है। मैं इन दोनों स्थलों पर ही नहीं रहता हूँ, और ना तो मैं किसी प्रकार के कर्मकांड में मिलता हूँ, ना ही किसी योग या संन्यास की साधना से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो मेरी प्राप्ति इन आडंबरों से संभव नहीं है। तो मैं उसी साधक को तुरंत, खोजी होए तो तुरंत मिली हुई है, मैं उसी खोजी को, उसी साधक को तुरंत मिल जाता हूँ जो इन सभी आडंबरों से मुक्त हो और अपनी मन की पवित्रता से मेरे प्रति समर्पित हो, तो उसे मैं पल भर की तलाश में ही मिल जाता हूँ। और वे आगे कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हे साधु जनों,
ईश्वर सब जगह हैं, सर्वव्यापी हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति की सांसों में हैं, वे सभी प्रत्येक व्यक्ति की सांसों के रूप में विद्यमान हैं, वह हमारी अंतर आत्मा में बसते हैं। तो इसलिए यदि तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो उसे अपने भीतर ही खोजो, ईश्वर को बाहर खोजना बेकार है। शुरू करते हैं दूसरा शब्द। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, या माया रहे न बांधी। तो इसमें सबसे पहले तो बात यह है कि कबीरदास जी ने यहाँ जो प्रस्तुत पद है उसमें हमें ये शिक्षा दी है कि जो सांसारिक मोहमाया, स्वार्थ और तृष्णा या अज्ञानता इत्यादि जो भी हैं वे मनुष्य में तभी तक मौजूद रहती हैं जब तक उसे ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिल जाता। तो जैसे ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके अंदर स्थित सारी सांसारिक वासनाओं का अंत हो जाता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संतो जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। तो भ्रम रूपी जो टाटी होती है वह उड़ जाती है। टाटी अर्थात बांस की फट्टियों से बना, बांस की फट्टियों से बना से बनी झोपड़ी। तो जब आंधी चलती है, तेज आंधी आती है तो भ्रम की टाटी जो है वो उड़ जाती है और माया रही ना बांधी। और जो ब्रह्म रूपी बांस की जो टाटी है वो माया रूपी रस्सियों से बंधी नहीं रह पाती। तो माया रूपी जो रस्सी है वह भी खुल जाती है, वह भी बंधी नहीं रहती, और इस कारण जो ब्रह्म की वो टाटी है वो उड़ जाती है, क्योंकि वो जो रस्सी है वो माया रूपी रस्सी वो खुल जाती है या टूट जाती है। हित चिति की द्वे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। टूटा यानी टूटा। हित चिति, चित्त हृदय, और हित अर्थात लोभ, स्वार्थ इत्यादि। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि रस्सियां बांधकर नहीं रख पाती हैं और बांस की टाटी इस ज्ञान की आंधी में उड़ जाती हैं। तो स्वार्थ और धन, ये जो खंबे हैं, अर्थात इंसान के दिल में जो अपने स्वार्थ और लोभ के जो खंबे होते हैं, द्वे दो थूनी खंबे यानी कि पिलर्स, स्तंभ, वे भी तेज आंधी में, ज्ञान की तेज आंधी में गिर जाते हैं। अर्थात लोभ, लालच, स्वार्थ जैसी वासनाएं ज्ञान की आंधी में गिर जाते हैं। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी बल्ली जिससे वो जो छप्पर था वह बंधा हुआ था पिलर के सहारे, स्तंभ के सहारे, तो वह बल्ली भी टूट जाती है। वह मोटी लकड़ी, बल्ली यानी मोटी लकड़ी जिसके सहारे वो बंधी हुई थी, छप्पर जो पड़ा हुआ था वह भी टूट जाता है। तो स्वार्थ और धन लाभ जो रूपी खंबे हैं, जो पिलर हैं, वे भी गिर जाते हैं और जो छत को सहारा देते हैं। और इसी कारण तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और तृष्णा यानी कि इच्छाएं, कामनाएं रूपी छप्पर, परी घर ऊपरी। और इस तरह से मोह रूपी छत की बल्लियां भी गिर गईं, और छत को सहारा देने वाले खंबे और बल्लियों के गिर जाने से तृष्णा रूपी छत भी धरती पर आकर गिर गई। तृष्णा रूपी छप्पर यानी कि छत, जो झोपड़ी के ऊपर थी छप्पर था, वो भी नीचे गिर गया, वो भी घर के अंदर ही गिर गया, टूट कर बिखर गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि यानी अंधकार का भांडा फूट गया, अज्ञानता का भांडा फूट गया। तो इस तरह से जब सब चीज़ें गिरने लगीं तो घर अर्थात मनुष्य के अंदर की जो अज्ञानता है, जो कुबुद्धि है, वह भी खुल गई। वो बर्तन, कुबुद्धि रूपी बर्तन, वह भी टूट गया। जो भांडा
फूटा। जोग जुगती करे संतो बांधी, निरचु चुए न पानी। जोग योग, जुगती युगत युक्ति, करी करते हैं संतो साधुजन संत, निरचु चुए बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी, चुए नहीं रिश्ता, नहीं लीक करता, बिल्कुल भी पानी नहीं निकलता, पानी पानी। तो अब क्या हुआ, उसके उपरांत संतों ने अपनी योग साधना की युक्तियों से उन्होंने उपाय किया। जो संत थे, सज्जन थे, उन्होंने योग साधना के जरिए, योग साधना के द्वारा उन्होंने वो जो छत थी उसका उन्होंने दोबारा निर्माण किया, दोबारा उसको बांधा। और फिर क्या हुआ कि उससे बिल्कुल भी पानी नहीं टपका, मतलब इस तरह से उन्होंने अच्छी तरह से बांध दिया कि जिसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं टपकता, अर्थात जिससे मनुष्य को भटकने के लिए कोई राह नहीं मिलती। जब उसके अंदर ज्ञान का प्रसार हो गया और उसके जितने भी उसके विकार थे वे सब दूर होने लगे, तो संतों ने क्या किया कि उन्होंने युगत करके अच्छे से अपना छप्पर बांध लिया, अर्थात उन्होंने अपने आप को कोई भटकने का मार्ग नहीं दिखाया, केवल एक ही राह थी, वह अध्यात्म की, ज्ञान की राह। इस प्रकार जब हम ईश्वर के रहस्य को जान जाते हैं तो हमारे अंदर स्थित सारे छल कपट का अंत हो जाता है। तो कूड़ा कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। तो जब शरीर से सारे कूड़ कपट यानी कि विकार, सारा कूड़ा कचरा निकल गया, जब शरीर से सारा कूड़ा कचरा निकल गया, अर्थात जब मानव शरीर से सारे विकार, वासनाएं, दुर्भावनाएं सब निकल गईं, तब हरि की गति जब जानी, तब ईश्वर के रहस्य को समझ पाए। और इस ज्ञान की आंधी में होने वाली आंधी पीछे जो जल बूटा, और आंधी के बाद, आंधी रुकने के बाद जो जल बरसा, जो बारिश हुई, उसमें प्रेम हरिजन भीना, उसमें हरि भक्त, ईश्वर भक्त भीगने लगे। इस तरह से ज्ञान की आंधी में होने वाली भक्ति रूपी वर्षा में खुद को भिगा लेते हैं भक्त। और कहे कबीर भान के प्रगटे, उदिति भया हम तम खीणा। और आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य, भान, भान मतलब सूर्य, उदिति उदित होना, भया तम खीना, तम अंधेरा, खीना क्षीण। वो कहते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो अंधेरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जब ज्ञान की आंधी आती है और जब इंसान के हृदय में ज्ञान का प्रसार फैलता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तो उसके हृदय से सारी मोह माया, सारे भ्रम, सारे संदेश, सारी विषय वासनाएं, सब कुछ नष्ट हो जाता है और उसके अंदर एक नए ज्ञान का प्रसार हो जाता है, वह ईश्वर के सच्चे दर्शन कर पाता है। तो यह था हमारा दूसरा शब्द। आशा है आपको समझ आ गया होगा।